इंग्लिश आज प्रैक्टिकली वर्ल्ड लैंग्वेज है। सारी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, आंशिक रूप से या बढ़ चढ़ करके। नॉन ब्रिटिश, नॉन अमेरिकन, नॉन इंडियन लिटरेचर को न्यू लिटरेचर कहा जाता है। न्यू लिटरेचर के कुछ उदाहरण हैं: रूइंस ऑफ अ ग्रेट हाउस, डेरेक वॉलकॉट, अ कैरिबियन पोएट; जूडास, मेरविन मोरिस, अ कैरिबियन पोएट; टिजिक, कमाऊ एडवर्ड ब्रेथवेट, अ कैरिबियन पोएट; अफ्रीका, डेविड डियोप, एन अफ्रीकन पोएट; द मिस्टिक ड्रम, गैब्रियल ओकारा, एन अफ्रीकन पोएट; अ कॉमन हेट इनरिच्ड आवर लव एंड यूएस, डेनिस ब्रूट्स, एन अफ्रीकन पोएट; इंडियन रिजर्वेशन, ए.एम. क्लीन; इंडियन रिजर्वेशन, कोग्नावागा, ए.एम. क्लीन, अ कैनेडियन पोएट; टाइम, एलन कर्न्यू, द पोएट ऑफ न्यूजीलैंड; हाउस एंड लैंड, एलन कर्न्यू, द पोएट ऑफ न्यूजीलैंड; योर अटेंशन प्लीज, पीटर पोर्टर, एन ऑस्ट्रेलियन पोएट; फर्स्ट नेबर, पी.के. पेज, अ कनाडियन पोएट; बुश्ड अर्ली बर्नी, a Canadian poet; The Bear on the Delhi Road, Early Burney, a Canadian poet. तो न्यू लिटरेचर के कुछ प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं। इनमें एक द मिस्टिक ड्रम, गैब्रियल ओकारा, अ नाइजीरियन पोएट को आज हम पढ़ेंगे। द मिस्टिक ड्रम, गैब्रियल ओकारा, अ नाइजीरियन पोएट। द मिस्टिक ड्रम, Gabriel Okara. Text: The mystic drum in my inside, and fishes danced in the rivers, and men and women danced on land to the rhythm of my drum. मिस्टिक ड्रम एक लव पोएट्री है, एक मिस्टिक पोएट्री है, एक जैन पोएट्री है और कॉलोनाइजेशन के विरोध में लिखी गई कविता है। एक रहस्यात्मक और बहुत ही शानदार कविता है। ड्रम अफ्रीका में उत्सवों में बजाया जाता है, वहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है। मिस्टिक ड्रम में एक कल्पना की गई है, जैसे कि आमतौर पर एशियन, अफ्रीकन, पुरानी सभ्यताओं तथा प्रकृति से जुड़ी हुई सभ्यताओं में प्रायः रहस्यमयी कल्पनाएं हुआ करती हैं। इसमें 3 भाग हैं और कई अर्थ निकलते हैं। तो मिस्टिक ड्रम को पढ़ते हैं और साथ ही साथ उसका विश्लेषण भी करते हैं। द मिस्टिक ड्रम इन माई इनसाइड, एंड फिशेज डांस्ड इन द रिवर्स, एंड men and women danced on land to the rhythm of my drum.
पोएट स्पीकर के मन में, अंतःकरण में या उसके अंदर एक रहस्यमय ड्रम बज रहा है, एक मिस्टिक ड्रम बज रहा है। और सारी दुनिया में मेन वीमेन वो भी नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं उस ड्रम की लय पर। बट स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्री with leaves around her waist, she only smiled with a shake of her head। देखिए ये जो 3 पंक्तियां हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक पेड़ के पीछे एक लड़की खड़ी है। ये लड़की कविता में बदलती जाती है। with leaves around her waist, she only smiled with a shake of her head। और वह लड़की केवल मुस्कराती है। बट स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्री विद लीव्स अराउंड हर वेस्ट, शी ओनली स्माइल्ड विद अ शेक ऑफ हर हेड। स्टिल माई ड्रम कंटिन्यू टू बीट, रेपलिंग द एयर विद क्विकेंड टेम्पो, कंपेलिंग द क्विक एंड द डेड टू डांस एंड सिंग विद देयर शैडोज। अभी मिस्टिक ड्रम बज रहा है और वह इतना प्रभावशाली है कि द डेड टू डांस एंड सिंग विद देयर शैडोज। सारी सृष्टि उसकी लय पर नाच रही है। यहाँ तक मृत लोग भी, द डेड भी उसकी लय पर अपने शैडोज के साथ, छाया के साथ नाच रहे हैं और गा रहे हैं। But standing behind a tree with leaves around her waist, she only smiled with a shake of her head। लेकिन जो पेड़ों के पीछे वो लड़की है वो वैसे ही पहले की ही तरह जैसे कोई चित्र हो, केवल मुस्कुरा रही है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। Then the drum beat with the rhythm of the things of the ground and invoked the eye of the sky, the sun and the moon and the river gods, and the trees began to dance, the fishes turned men and men turned fishes, and things stopped to grow। देन द ड्रम बीट विद द रिदम, उसके बाद लय के साथ ड्रम बजता है। ऑफ द थिंग्स ऑफ द ग्राउंड एंड इन्वोक्ड द आई ऑफ द स्काई, द सन एंड द मून एंड द रिवर गॉड्स एंड द ट्रीज बिगन टू डांस। तो सारी प्रकृति नाचने लगती है, सूरज नाचने लगता है, चंद्रमा नाचने लगता है, रिवर गॉड्स नदियों के जो देवता होते हैं वे नाचने लगते हैं। एंड द ट्रीज बिगन टू डांस, पेड़ नाचने लगते हैं। द फिशेज टर्न्ड मैन, मछलियाँ आदमियों में परिवर्तित हो जाती हैं। एंड मैन टर्न्ड फिशेज, आदमी मछलियों में परिवर्तित हो जाते हैं। एंड थिंग्स स्टॉप्ड टू ग्रो, चीज़ें बढ़ना बंद कर देती हैं, सारी उसी लय में नाचने लगती हैं। तो पूरी दुनिया नाच रही होती है, पूरी जो सृष्टि है वो नाच रही होती है। बट स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्री विद लीव्स अराउंड हर वेस्ट, शी ओनली स्माइल्ड विद अ शेक ऑफ हर हेड। लेकिन जो पेड़ के पीछे वो लड़की है वो उसी तरह जैसे कोई चित्र हो और वो जम गया हो, फ्रीज हो गया हो, वैसे ही वो दिख रही है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इस तरह जो ये मिस्टिक ड्रम कविता है, इस कविता में जो गर्ल है जो कि
पेड़ों के पीछे खड़ी हुई है। ये लड़की साम्राज्यवाद का या इंपीरियलिज्म का भी प्रतीक है। आगे इस कविता को आगे देखते हैं। एंड देन द मिस्टिक ड्रम इन माई इनसाइड स्टॉप्ड टू बीट, एंड देन द मिस्टिक ड्रम inside my in my inside stopped to beat, and men became men, fishes became fishes, and trees and sun and the moon found their places, and the dead went to the ground and things began to grow। और उसके बाद पोएट कहता है कि जो ये ड्रम है उसके अंदर जो बज रहा था उसने बजना बंद कर दिया, तो सब कुछ पहले जैसा हो गया, सब बदल गया। मेन बिकेम मेन, आदमी आदमी हो गए, फिश फिश हो गई, ट्रीज सन मून ये सब अपनी जगहों पर चले गए। एंड द डेड वेंट टू द ग्राउंड एंड थिंग्स टू बिगन टू ग्रो, मृत अपनी जमीन के अंदर चले गए और चीज़ों का जो बढ़ना रुक गया था, सारी चीज़ें एक लय में नाच रही थी, वो फिर से पूर्ववत बढ़ने लगी, यानी दुनिया पहले के ढंग पर आ गई। एंड बिहाइंड द ट्री शी स्टूड विद रूट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम हर फीट एंड लीव्स ग्रोइंग ऑन हर हेड एंड स्मोक इशूइंग फ्रॉम हर नोज एंड हर लिप्स पार्टेड इन हर स्माइल, एंड हर लिप्स पार्टेड इन हर स्माइल टर्न्ड कैविटी बेल्चिंग डार्कनेस, टर्न्ड कैविटी बेल्चिंग डार्कनेस। ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब वो जो लड़की उस पेड़ के पीछे खड़ी थी, एंड बिहाइंड द ट्री शी स्टूड, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, यानी जो ट्री के पीछे खड़ी थी उसमें परिवर्तन आता है। विद रूट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम हर, उससे जो है जड़ें निकलने लगती हैं, उसके पैरों से जड़ें निकलने लगती हैं, उसकी पत्तियां जो है ग्रो होने लगती हैं, यानी वो लड़की अब वो बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, उसमें विकास हो रहा है। एंड स्मोक इशूइंग फ्रॉम हर नोज, उसके नाक से धुआं निकलने लगता है। एंड हर लिप्स पार्टेड इन हर स्माइल, और उसके जो लिप्स पर स्माइल थी, एक होंठ क्या है मुस्करा रहे थे, अविचलित रूप से मुस्करा रहे थे, तो उसकी स्माइल और उसके लिप्स दोनों अलग हो जाते हैं, यानी मुस्कुराहट जो है और उसके होंठ अलग हो जाते हैं। टर्न्ड कैविटी बेल्चिंग डार्कनेस, और एक गहरा सा गर्त उनके बीच में हो जाता है जिसमें कि डार्कनेस अंधकार भरा हुआ है, जिनके अंदर तमस भरा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जो लड़की थी, जो कि प्रतीक थी, सिंबल थी इंपीरियलिज्म का, साम्राज्यवाद का, तो साम्राज्यवाद अब विकसित होने लगता है। अब यहाँ पर जो इंपीरियलिज्म है उसका अर्थ रेशनलिज्म भी है, यानी जो यूरोप का वैज्ञानिकता थी, यूरोप की तर्कशीलता थी, तो जब तर्कशीलता बढ़ती है तो रहस्यमयता और जो मिथोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो पौराणिक चीज़ें हैं, जो गाथाएं हैं, वे घटती हैं। तो जो उत्सवमयी और प्रकृति प्रेरित अफ्रीका की जो संस्कृति थी, जिसमें बहुत सारे रहस्यमय चीज़ें थीं, जादू टोने थे, कहानियाँ थीं, मिथोलॉजी थी, वे सब साम्राज्यवादी तर्कशीलता के आगे समाप्त होने लगती हैं। साम्राज्यवादियों के प्रभुत्व के साथ तथाकथित विकास होता है, और स्मोक जो है एक पॉल्यूशन या प्रदूषण का भी प्रतीक है। तो इस तरह जो अफ्रीकन संस्कृति थी वो यूरोपियन संस्कृति या साम्राज्यवादियों के संस्कृति से परास्त होती है। देन आई पैक्ड माई मिस्टिक ड्रम एंड टर्न्ड अवे नेवर टू बीट सो लाउड एनी मोर। देन आई पैक्ड माई मिस्टिक ड्रम एंड टर्न्ड अवे नेवर टू बीट सो लाउड एनी मोर। उसके बाद
कवि कहता है कि वो अपने मिस्टिक ड्रम को, रहस्यमय ड्रम को पैक कर लेता है, उसको अलग करके रख लेता है और वो सोचता है, संकल्प लेता है कि इतनी तेज कभी मिस्टिक ड्रम नहीं बजाएगा। द पोएट गैब्रियल इमोटिमी बेन ओकारा। तो जो गैब्रियल ओकारा हैं, ये 21 अप्रैल 1921 को बोमोडी नाइजीरिया में पैदा हुए थे। इज ए नाइजीरियन पोएट एंड नावलिस्ट। ये नाइजीरियन कवि और नावलिस्ट हैं। द पोम द मिस्टिक ड्रम शोज अ ट्रिपेराइट रिचुअल पैटर्न। इसमें 3 भागों वाला एक रिचुअल पैटर्न है, जो रस्मों का एक तरीका होता है, वो 3 भागों में बटा हुआ है। अब इनमें पहला जो भाग है वो इनोसेंस या निर्दोषता या मासूमियत का प्रतीक है। सेकंड भाग इंटीमेसी या घनिष्ठता का प्रतीक है। और जो तीसरा भाग है वो एक्सपीरियंस या अनुभव का प्रतीक है। तो पहला इनोसेंस, दूसरा इंटीमेसी और तीसरा एक्सपीरियंस। स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री देयर स्टूड एन आउटसाइडर who smiled with an air of indifference at the richness of their culture। तो जो पेड़ के पीछे खड़ा हुआ है वो बाहरी है, वो उनके अफ्रीकन कल्चर का हिस्सा नहीं है, और जो एक गर्व से या घमंड से मुस्कुराता है, और वो एक इंडिफरेंस यानी उदासीनता का या तटस्थता का प्रतीक है। उसे अफ्रीकन संस्कृति की समृद्धता में कोई रुचि नहीं है, इसके प्रति वह उदासीन है। द आउटसाइडर स्टैंड्स फॉर वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म। जो आउटसाइडर है वो वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म का प्रतीक है। द अफ्रीकन कल्चर इज़ वेरी मच इन ट्यून विद नेचर। अफ्रीकन कल्चर जो है वो प्रकृति के साथ बहुत ही समायोजित है, बहुत ही ज़्यादा प्रकृति के साथ रची बसी है, और साम्राज्यवादियों की दृष्टि में वो द अदर यानी वो एक उपेक्षित और हाशिए की संस्कृति है। धन्यवाद। थैंक यू।